हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज गाइस बात करेंगे ग्लोबली जो है क्या चल रहा है यहाँ पे। यूएस मार्केट की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें, उन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में यहाँ पे बढ़ सकता है। और यूएस के मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। S&P 500 की बात करें या फिर नेस्डैक की बात करें, क्यों चल रहे हैं और वो एक बड़ी चीज़ की तरफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर वो चीज़ होती है तो उसका डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे पड़ सकता है और जो अक्टूबर था वो यहाँ पे डम टूबर में बदल सकता है। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो गाइस करंटली चल रहा है ये अभी 27,400 पे। तो आपने देखा ही था कि 28,300 का जो हमारा लेवल था यहाँ पे, जो हमारा बैठता था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वहीं से हमें रेजिस्टेंस मिला। हमने पहले भी बात करी थी। अभी जो है करंटली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो सपोर्ट बनता है यहाँ पे वो बन रहा है हमारा 200 EMA, जो एक टाइम पे बड़ा रेजिस्टेंस था जो कि 26,900 पे यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद 25,000 और फिर 22,000 के लेवल को हम लोग आने वाले टाइम में यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक बार ग्लोबल लेवल पे आते हैं, फिर से बिटकॉइन के चार्ट पे आएंगे। गोल्ड के बारे में अगर आप बात करें तो प्राइस जो है लगातार गोल्ड का गिरता जा रहा है। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में हूँ और आप देख सकते हैं कि 2 वीक से, इनफैक्ट अगर मैं इसको डेली में भी कन्वर्ट करूंगा तो जो कैंडल बन रही है ना वो डेली यहाँ पे नीचे की तरफ बन रही है। और अगर आप अभी देखेंगे तो हमने अभी यहाँ पे ये वाला जो लेवल था, यानी कि मार्च का जो लेवल था, गोल्ड जो है उसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो 1815 का जो लेवल था यहाँ पे बना था और वही पहले भी यहाँ पे मार्च में बना था, फिर से उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है और लगातार जो है रेड कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सारी की सारी कहानी आ जाती है इसकी यूएस की वजह से, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। चाहे हम लोग इंटरेस्ट रेट को लेके बात करें, और कल एक और चीज़ हुई उस बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, S&P 500 की, तो वो भी अगर आप देखेंगे ना, मैं वीकली कैंडल में हूँ, लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल जो है रेड बनी है यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं कि कितना गिरा है मार्केट, इसको अगर आप देखेंगे ना यहाँ से, इस लेवल से भी अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये तकरीबन 6% गिरा है वीकली। अब मैं अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकल चेंज आ गया, पर हाँ डेफिनेटली नीचे की तरफ यहाँ पे बनना। और अभी तक यही एक अच्छी चीज़ है कि S&P 500 उतना नहीं गिर रहा है जितना यूएस में जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे गिर रही हैं। कल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो S&P 500 5.7% डाउन था और नेस्डैक 1.37% डाउन, और नेस्डैक जो था 1.87% यहाँ पे डाउन हुआ है। और इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था यहाँ पे यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड आया है वो आया है बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर आप 10 ईयर की बात करते हैं तो वो पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा हाई है, और अगर आप 10 साल की बात करते हैं तो वो 2007 से लेके अभी तक जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई आया है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन दिखा रही हैं, जो होगी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले से प्रिपेयर करके रख रहा हूँ कि नवंबर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं उस चीज़ की, वो है FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, जो कि अक्टूबर के एंड में होने वाली, यानी कि 31 अक्टूबर 1 नवंबर को होने वाली है। 1 नवंबर को बेसिकली हमें वहाँ पे पता चलेगा। इससे पहले 12 अक्टूबर को आने वाला है यहाँ पे CPI का डेटा। तो अब ये जो डेटा निकल के आया है ना ट्रेजरी का, ये काफ़ी हद तक इसी चीज़ को दिखा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पे बढ़ाया जाएगा। पर अभी भी S&P 500 ज़्यादा नीचे नहीं आया है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर S&P 500 नीचे आएगा तो क्या होगा। तो मैं कई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, कि अगर यहाँ से S&P 500 भी क्रैश होने लगा, जिस तरीके से यूएस में चीज़ें चल रही हैं, कि S&P 500 ही है जो उतना क्रैश नहीं हुआ है। अगर आप इसको वीकली चार्ट में किसी भी लेवल पे देखते, जितने बाकी चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल अभी क्रैश हो रही हैं, तो शायद, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से यूएस गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी, पर एक थ्योरी ये थी कि अगर S&P 500 क्रैश होता है तो फिर से शायद वहाँ पे प्रिंटिंग होने लगी, और अगर वो चीज़ होती है तो वो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बुलिश हो सकता है। लेकिन ये जो गोल्ड का जो गिरना था वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और वो आ रहा है निकल के फिर से यूएस का इंटरेस्ट रेट, जो कंट्रोल उनसे वहाँ पे हो नहीं रहा है। और अगर उसमें प्रिंटिंग होती है
तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें तो हो जाएंगी शॉर्ट, पर उसके बाद अगर आप और लंबे ड्यूरेशन पे बात करेंगे तो फिर से जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एफओएमसी की मीटिंग होती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर हम लोग बिटकॉइन को जो है यहाँ पे लोअर लेवल पे देख सकते हैं। और जो मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा था उसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है 22,000 का, जो हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप ग्लोबली देखते हैं ना तो कोई ऐसी अच्छी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है कि जो बहुत ज़्यादा बुलिश होने के लिए हमारे लिए है, एक्सेप्ट अक्टूबर का मंथ यहाँ पे आ रहा है। दूसरी, कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन थे कि इथीरियम का भी तो जो ETF है वो यहाँ पे आ गया। तो आप पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव नहीं होगा तब तक इथीरियम का भी जो स्पॉट ETF है वो अप्रूव नहीं होगा। तो पहले बिटकॉइन का होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इथीरियम की ETF की तरफ सोचिए, या जो भी आप उस बारे में यहाँ पे प्लान बना रहे हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्विटर पे मैंने देखी थी, एक यूज़र थे, उन्होंने यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया हुआ है। तो इस चार्ट में भी बुल रन से पहले की चीज़ें हैं बेसिकली। तो यही था कि 2019 की बात है, बुल रन आने से पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको टेस्ट किया था, उसके बाद एक सडन ड्रॉप आया और उसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ से रिकवरी ली। कुछ इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2023 में भी होता हुआ दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग भी जो 22,000 का मार्क है वो हमें होते हुए आता हुआ बिटकॉइन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे रिकवरी आएगी। और बार बार मैंने एक चीज़ ये भी बोली है कि जो इंस्टीट्यूट बात कर रहे हैं बिटकॉइन ETF की, वो इतने हाई प्राइस में बिटकॉइन को नहीं लेना चाहेंगे। वो जब तक बिटकॉइन एक बार थोड़ा नीचे नहीं जाएगा, उनको एक बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक मेरा पर्सनली यहाँ पे मानना है कि ये नहीं होगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल यही उम्मीद करूँगा कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे नहीं जाए। पर जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि एक अभी नीचे आते हुए हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। और अगर बिटकॉइन हमारे लेवल तक आता है यहाँ पे, तो उसमें ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा टूटेंगी और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बन सकती है। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर तो आप लंबे टाइम पे बात कर रहे हैं ना, तो बिटकॉइन हम लोग जो बात कर रहे हैं या मैं जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ से 20% डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बिटकॉइन को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 27,000 पे भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 25,000 पे भी लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 22,000 पे लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शॉर्ट टर्म पे लेना है तो आप ये बेस्ट प्राइस ढूंढ सकते हो कि यार जाए। और अगर लॉन्ग रन पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी प्राइस पे आप लो, आप 2-3 साल के लिए होल्ड करने वाले हो, 27 हो, 25 हो, 20 हो, 15 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप उसको बेचने डबल पे वाले हो यहाँ पे। तो ये मेरा ओपिनियन है यहाँ पे मार्केट का बेस। और इसके पीछे का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ग्लोबली यहाँ पे क्या चल रहा है। उन सबको चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे डाउनफॉल जो है बिटकॉइन का आना बनता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वो लग रहा है, या आप लोगों को लगता है नहीं यार अक्टूबर आ चुका है और अब हर बार की तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है ग्रीन हमें दिखाई देंगे और अब बिटकॉइन जो है इस लेवल पे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कैसे हमारा आज का वीडियो बिटकॉइन के बारे में बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता था क्या ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही है। अगर कुछ और दिन भर रहा जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करना होगा वो आप जानते हैं हम डिस्कस करें टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।